हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज हम ई लर्निंग के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह ई लर्निंग के विभिन्न प्रारूप एवं शैलियाँ, मोड्स एंड स्टाइल्स ऑफ ई लर्निंग। आज हम मोड्स एंड स्टाइल ऑफ ई लर्निंग में देखेंगे। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 अवलंब अधिगम सपोर्ट लर्निंग। नंबर 2 मिश्रित अधिगम ब्लेंडेड लर्निंग। नंबर 3 पूर्ण रूपेण ई लर्निंग कंप्लीट ई लर्निंग। एंड लास्ट में हम देखेंगे ई लर्निंग की उपयोगिता, एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग। तो छात्रों, अब हम देखते हैं आज विश्वविद्यालय में शिक्षण में ई अधिगम का उपयोग अधिक प्रभावशाली होता है। ये प्रशिक्षण की क्रिया को प्रोत्साहित करता है। आज छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों को विभिन्न विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर अध्ययन का अवसर उपलब्ध होता है। इसके प्रयोग से अध्ययन में अधिक लचीलापन आ गया है। ई अधिगम ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूरवर्ती शिक्षा ई अधिगम पर आधारित है। ठीक है। टुडे द यूज ऑफ ई लर्निंग इन टीचिंग is more effective in universities. It encourages training. Today students have the opportunity to study various courses on the websites of different universities. Its use has brought greater flexibility in studies that have contributed significantly to field of higher education and learning. Distance education is based on learning. अब हम देखेंगे ई लर्निंग के जो विभिन्न प्रारूप हैं। इसका सबसे पहला प्रारूप है अवलंब अधिगम, यानी सपोर्ट लर्निंग। सपोर्ट लर्निंग क्या? शिक्षण अधिगम गतिविधियों को सहारा देकर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। ई लर्निंग का उपयोग शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों ही अपने अपने शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में मल्टीमीडिया, इंटरनेट तथा वेब टेक्नोलॉजी का उपयोग कक्षा शिक्षण तथा अधिगम दोनों कार्यों में हो रहा है। ठीक है। अब हम देखेंगे मिश्रित अधिगम, ब्लेंडेड लर्निंग। ई लर्निंग के इस प्रारूप में परंपरागत तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर आधारित दोनों ही प्रकार की तकनीकियों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता है। किसमें? ब्लेंडेड लर्निंग में। ठीक है। अब हम देखेंगे पूर्ण रूपेण ई लर्निंग। इस प्रकार की ई लर्निंग प्रोग्राम प्रारूप में परंपरागत कक्षा शिक्षण का स्थान पूरी तरह से अवास्तविक कक्ष शिक्षक द्वारा ले लिया जाता है। विद्यार्थी के सामने पूरी तरह संरचित एवं ई लर्निंग कोर्स तथा अधिगम सामग्री होती है, जिन्हें वे स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी अधिगम गति से ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार की ई लर्निंग मुख्य रूप से 2 शैलियों में प्रयुक्त होती है। कौन कौन सी वो 2 शैलियाँ हैं? इनमें नंबर 1 एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। ये जो एसिंक्रोनस संप्रेषण शैली है, इसे हम एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन स्टाइल भी कहते हैं। इस प्रणाली में अधिगम कोर्स संबंधी सूचनाएं तथा अधिगम अनुभव ईमेल द्वारा प्रेषित की जाती हैं। इस संप्रेषण शैली में प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होने वाली वास्तविक कक्षा शिक्षण का
अभाव रहता है। ठीक है। सेकंड है सिंक्रोन संप्रेषण शैली। इस संप्रेषण प्रणाली में अधिगम हेतु आवश्यक सीधा शिक्षक शिक्षार्थी इंटरनेट पर ऑनलाइन चैटिंग तथा ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में होता रहता है। इस कार्य हेतु आवश्यक संप्रेषण करने के लिए एक ही समय में एक साथ इंटरनेट पर उपस्थित रहना होता है। ठीक है छात्रों, अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग की उपयोगिता क्या है। नंबर 1, इसको निम्न बिंदुओं में बनाया। नंबर 1, जिन अधिगमकर्ताओं के पास परंपरागत कक्षा शिक्षण से लाभ उठाने हेतु समय नहीं होता और न साधन, उन्हें ई लर्निंग के माध्यम से ये सब कुछ आसानी से प्राप्त हो सकता है। सेकंड, ई लर्निंग अधिगमकर्ताओं को उनकी ज़रूरतों, स्थानीय आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप उचित शिक्षा प्रदान करने का सामर्थ्य रखती है। नंबर 3, परंपरागत कक्षा शिक्षण की तुलना में ई लर्निंग श्रेष्ठ सिद्ध होती है। इसके माध्यम से सभी को समान अधिगम के अवसर प्राप्त होते हैं। नंबर 4, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अनगिनत अधिगमकर्ताओं को ई लर्निंग उच्च कोटि का अनुभव प्रदान करने की क्षमता रखती है। नंबर 5, ई लर्निंग का उपयोग विद्यार्थियों की रुचि और अभिप्रेरणा को उनके अधिगम में अच्छी तरह बनाए रखने में काफ़ी उपयोगी है। और नंबर 6, इसमें समय पर उचित पृष्ठपोषण प्राप्त होते हैं तथा ये उन्हें निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने में भी सहायक होती है। क्रमांक 7, ई लर्निंग द्वारा उसी प्रकार की बेहतर अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों को प्रदान की जा सकती है जैसे कि परंपरागत कक्षा शिक्षण में प्रदान की जाती थी। और क्रमांक 8, ई लर्निंग का एक और मुख्य आकर्षण उसके लचीलेपन को है। ये किसी भी प्रकार के माध्यम द्वारा विद्यार्थियों को उचित रूप से उपलब्ध हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स।